सेवा में जिलाधिकारी महोदय मोदीनगर, आदरणीय महोदय, संलग्न पत्र प्रार्थी संगठन को प्राप्त हुआ है संख्या C224 कंप्यूटर नंबर इतना, जिसके अनुसार जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी मोदीनगर को 26 कॉलोनी नियमितीकरण के संबंध में 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करने को आदेशित किया था। आदेशित किया गया है। वास्तविकता यह है कि पत्र में वर्णित शासन आदेश आख्याओं के अनुसार इस विषय में वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के मध्य 3 बार विस्तृत आख्या स्पष्टीकरण नियमितीकरण अनुरोध जिला स्तर व कमिश्नरी स्तर से शासन को भेजे जा चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को तुरंत आदेशित कर एवं जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध पूर्वक समस्या के समाधान कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में सभी संबंधित का संघर्षरत संगठन तहसील पर धरने को बाध्य होंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारे आपके नहीं किसी के बाप के मकान, हमारे आपके नहीं किसी के बाप के मकान, हमारे आपके नहीं किसी के बाप के अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। पत्रकार बंधुओं में कहना चाहता हूँ, समय देख लो 11:30 हो रहे हैं। यहाँ कोई सा अधिकारी है नहीं और 12 बजे के बाद ये बोल देते हैं मिलने का समय खत्म हो गया। ये हाल है तहसील का। इस तहसील का हाल इतना बुरा है, यह वो अधिवक्ता महोदय भी धरना दे चुके हैं। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी की कोई सुनवाई नहीं है। उसी के बाद डबल स्टोर में साल में पानी भरा पड़ा। हमारे 26 कॉलोनी का मसला है, हम सूचना देकर हम जाएंगे, लेकिन कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए है नहीं। तो मैं इस प्रशासन को, इस सरकार को चेता देना चाहता हूँ, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अंत तक संघर्ष जारी रखेंगे और इन्हें मिलना पड़ेगा, हमारा काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बड़े बड़े भाषणों में बोल दिया जाता है आपको 10 से 12 आगे लेकिन ये कोई भी अधिकारी जब जनता अपने दुखों का दुखड़ा रो रही है और कार्यालय में कोई भी अधिकारी 12 बजने वाले हैं, कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। कहीं भी पानी भरा पड़ा, बीमारी पनप रही है, किसी को 5 महीने हो गए राशन कार्ड पे अप्लाई करे, राशन कार्ड नहीं बन रहा किसी का। अभी आप SDM ऑफिस में आए तो आपकी मेन मांग क्या है? मेन मांग ये है, इन्हें आदेशित किया हुआ है मंडल आयुक्त महोदय में हमारा 26 कॉलोनी के मालिकाना हक का मसला चल रहा है। तो हम उस संबंध में हम यहाँ आए हैं। सारी हमारे पास शासन स्तर तक की सारी रिपोर्टें हैं, सभी ने सौंप चुके हैं। 180 पन्नों की समरी सौंपी, लेकिन ये गोल मोल घुमा रहे हैं। इन्होंने आयुक्त को भी गोल मोल जवाब दे दिया है। तो उसी संबंध में हम यहाँ बैठे हैं। अब हम यहाँ धरना देंगे और अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ अटे रहेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति देखिए, मोदी नगर एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए, शुरू से आंदोलन होता है
और यहाँ का नागरिक अपनी मांगे मनवा कर ही हटता है। तो उसी कड़ी में अब हमारा धरना शुरू होगा। आज ही योजना बनाई जाएगी और वो मीडिया को बता दी जाएगी। धरना भी तहसील में होगा। नहीं, शासन को चाहिए कि धरने की नौबत न आने दे। हम तो करना ये समय से कर दे, ज्यादा अच्छा है। क्यों धरने की नौबत आए, क्यों लोग परेशान हो, क्यों पब्लिक परेशान हो? इसका मतलब पब्लिक को सता कर ही काम करना है क्या? मजबूर करेगा ना, शासन मजबूर कर रहा है। तहसील परिसर में अधिकारियों ने अपने अंदर बड़े बड़े एसी लगा रखे हैं और जहाँ जनता के बैठने की जगह है वहाँ पे पंखे भी खराब हैं, पंखे तक भी ठीक नहीं है यहाँ पर। तो बताओ क्या कार्यालय चलेंगे यहाँ पर? वैसे भी इस सरकार को किसी की परेशानी से कोई लेना देना है नहीं, किसी पीड़ित की पीड़ा से इसे कोई लेना देना है नहीं। यहाँ गरीब मजलूम आके यहाँ बैठते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, यहाँ हवा तक की व्यवस्था नहीं है, अंदर एसी लगे हुए हैं। और आप क्या बोलते हैं, तहसीलदार साहब के कमरे में जाकर देखिए, जैसे कोरोना में व्यवस्था थी ना, शीशे के भी 4 फुट अंदर बैठा हो, उसकी आवाज बाहर नहीं आती, बाहर वाले के अंदर नहीं जाती। 2 आदमियों की बैठने की व्यवस्था 2 आदमियों की वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, एक कुर्सी बैठी। हम कई बार कहते हैं ताम झाम घटाओ, कोरोना गया, इसकी क्या जरूरत है, कोरोना के लिए था। तो कहने का मतलब यह है कि गरीबों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, किसी की समस्या से कोई लेना ये देना जबकि है। योगी जी की सरकार है तब ये हालत है। भाइयों ने अपनी मुख्य समस्या के साथ साथ अन्य समस्याओं को बताया है। मैं केवल अपनी मुख्य समस्या को बताऊंगा। 26 आवासीय कॉलोनियाँ जो कि सरकारी कॉलोनी है और मोदी उसे एक फ्रॉड के तहत, षड्यंत्र के तहत पिछले 40 वर्षों से अपने कब्जे में लिए हुए हैं और कई 100 करोड़ की संपत्ति उसमें से बेच चुके हैं। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जब बहुत सारी कार्रवाइयाँ पिछले 10 साल के अंदर की गई तो कमिश्नरी स्तर से भी, जिला स्तर से भी और मोदी नगर प्रशासन स्तर से भी शासन स्तर को बार बार एक नियमितीकरण का, आवासों के नियमितीकरण का अनुरोध किया जाता है, आख्याएँ दी जाती हैं। लेकिन अभी हमारे संगठन को शासन सचिव स्तर से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिस लेटर में ये कहा गया है कि कमिश्नरी स्तर से, जिला स्तर से या मोदी नगर प्रशासन स्तर से 26 कॉलोनियों के विषय में कोई भी आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। तो मेरा यहाँ स्पष्ट शब्दों में योगी जी से भी और मोदी जी से भी अनुरोध है कि आपकी मशीनरी में कितना कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल एकदम जो है टूट चुका है, क्योंकि 3 बार रिपोर्ट जा चुकी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में पूरी विस्तृत रिपोर्ट जा चुकी है कि इन मकानों का जो अध्यासी उसमें रह रहे हैं, जो आवासी उसमें रह रहे हैं, उनके नाम में नियमितीकरण कर दिया जाए। तो या तो शासन स्तर पर बैठे हुए शासन सचिव उन्हें पता नहीं है या वो सच नहीं बोल पा रहे, और या हमारा जिला स्तर का प्रशासन, लोकल स्तर तक प्रशासन ये झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहे हैं। आज इसी का फैसला कराने के लिए हम यहाँ आए हैं। अधिशासी अधिकारी को यहाँ आना होगा। जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करेंगे, उप जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि उनको यहाँ बुलाएं और समस्या का समाधान करा जाए, वरना हम आज से ही धरना शुरू करेंगे। ठीक जी, क्या मामला थोड़ा बताएंगे? आज पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कर दूं कि आपने इन गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हर समय प्रयासरत रहते हैं। तो आज हमारे यहाँ आने का कारण है कि करीब 40 वर्षों पुरानी एक समस्या है और वो इतनी भयंकर समस्या है कि सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति को मजदूरों के नाम करना है। मजदूरों के नाम नहीं कर रहे और तरह तरह से मोदी उनको बेच रहे हैं, जबकि मोदी केवल एक संस्था थी, इनका निर्माण एजेंसी थी, उनको बनाने के लिए दिया गया था। और आज ये स्थिति उन्होंने कर दी कि उन मजदूरों को तरह तरह से मुकदमों में फंसा करके, डरा करके, धमका करके, बहका करके उन्हें खाली कराने की नीयत बना रखी है। हम उन्हें खाली नहीं होने देंगे। शासन से, प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से हमारी ये मांग है कि इन मकानों को गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के परिवारों के नाम नियमितीकरण कर दिया जाए। इनमें से बहुत सारे लोग बेचारे भगवान को प्यारे हो गए हैं, बहुत सारे होने वाले हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें क्या कहेगी? तो अब हमें इसको अंत करना है और अंत करने के बाद ही यहाँ से उठेंगे।
ये धरना शुरू हो गया है। तरीका है बालक नंदों को लेके बैठते हैं जोड़ी जोड़ी बालक है कोई क्या है जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे आ जाओ ऊपर आ जाओ एक है आवाज दो एक है 10 मिनट आराम से पूरे दिन मीटिंग करोगे जो जनता से मिलने का समय है वो तो हमें दे वो तो देना देना ही 10 बजे मीटिंग से बाहर मीटिंग का बहुत जोर से चल रही है ज्ञापन ज्ञापन को बहुत भेज दिए नीचे चुनाव के दिन तक खत्म नहीं हो ना हो चलती रहती है। मजदूर एकता मजदूर एकता हम बार बार मैडम हमें आपने इंटीमेशन वहाँ क्यों नहीं छोड़ी है कि हम आज अभी इस समय उपलब्ध नहीं है आप लोगों के लिए नहीं दे रहे हो उन्होंने आ गई हम 10 बजे से सर टाइम दे दिया आप क्या हो रहा है अच्छा लगता है हम लोग मतलब लिख रहे हैं कि मतलब हमें सरकारी परेशान करें हम बता रहे हैं आपको इसमें मैडम की गलती नहीं है उसने बिना मिले इंटीमेशन ज्ञापन नहीं देंगे सर आपके यहाँ में कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है पानी की कोई व्यवस्था नहीं लगा हुआ हो रही है एक मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं चलिए पंखे उसको लगवा देता हूँ कल तक हो जाएगा बताइए अभी उनसे लगाने मैडम से भी नहीं कोई नहीं छोड़ो हमारा जो मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं सरकारी अफसर हाजिर हो मिलने के नहीं अरे जब तक हम जाने आप नीचे जाके पानी पिलवाते हैं 5-7 मिनट का समय आपका लेटर देना है लेटर ले लो ना लेटर तो नहीं ले लेटर तो देना लेटर ले लो इलेक्शन कमीशन का ऊपर से हम अपने घर को ठीक है, लेकिन ये शासन सचिव लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास तो आज तक कोई रिपोर्ट पहुँची नहीं, जबकि हमारे हिसाब से 4 बार वो जा चुकी है। या तो यहाँ का प्रशासन झूठ बोल रहा है या शासन सचिव को पता नहीं है वो झूठ बोल रहा है। अभी तो इसकी मुद्दा लिखा हुआ है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ईओ साहब को मारे कैसे लिख रहे हैं, ये शासन सचिव लिख रहे हैं कि हमें आज्ञा प्राप्त नहीं, इसके खिलाफ में पूरा पढ़ाने से पढ़िए 3 दिवस में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं। ठीक है ना। तो अब इसमें 3 दिवस के अंदर ये है कि ईओ साहब को बुलाया जाए, क्योंकि सबसे नीचे की जो कड़ी है वो ईओ साहब है। और ईओ साहब जो है हम उन्हें पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि एक लेटर नगर विकास विभाग को अनुभाग 2 को लिख कर दे दीजिए। वो क्या कहते हैं कि मैं आज कि भाई इनका नियमितीकरण करिए, रोज आके यहाँ पे 250 आदमी आके प्रदर्शन कर रहे हैं। जायज है सर, सरकारी चीज है, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा इससे। मैं इस पर मारूंगा चले तो और ले लेंगे कागज बहुत है मेरे पास। हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के बजाय निर्माण एजेंसी द्वारा उन्हें
श्रम बाजार में विक्रय किया जाने लगा। इसका मतलब राज्य सरकार को हस्तांतरित द्वारा श्रम विक्रय करने पर प्राप्त धनराशि जो कि राज्य सरकार के राजकोष में जमा नहीं कराई गई। इसका मतलब जो अगर कर दिया जमा करो, अगर आपने बेनामी ले लिए तो बेनामी पे कितना पेमेंट आपने टोटल ले लिया, वो पेमेंट जो है यहाँ जाए। अगर वो पेमेंट कच्ची रसीद पर है तो भाई उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से दो, और अगर वो बेनामी के हिसाब से सन 80 में है तो 80 में जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से दो। देखिए, मैं देवव्रत धामा, अध्यक्ष संयुक्त जन अधिकार मोर्चा। आज हम वो हमारे 26 कॉलोनी वाला मसला चल रहा है, तो उसमें इसी स्तर से मामला रुका हुआ है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आज हम तसल्ली में तहसीलदार साहब के साथ बैठे, 1 घंटे में पूरा प्रकरण समझाया और तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हमें अब मिलने के लिए बुलाया 2-3 दिन बाद। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस है, जो 26 कर पाएंगे। 26 कॉलोनियों का जो मसला है ग्रुप का, आपको क्या लगता है आज की वार्ता से कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी वार्ता रही? देखिए, अभी तो नए अधिकारी है, फिर वही हमें तो एसडीएम साहब भी पॉजिटिव ही लगे थे शुरू में, आज ये भी पॉजिटिव लगे हैं। अब तक तो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इनमें करने की जिज्ञासा भी दिखाई दे रही है। अब पता नहीं आने वाले समय में जो होगा वो आप देखोगे। दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रमिक मजदूर हैं और जो हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं आपको? मजदूरों के लिए हमारा संदेश ये है कि हर हालत में उनका ये हम काम करा के रहेंगे, किस तरह की समस्या नहीं आने दें और अंत तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर हमारे साथ ही कोई दिक्कत हो गई तो बात दूसरी है। हमारी पूरी टीम, कुलदीप सैनी जी हैं, प्रजापति जी हैं, तो पोसवाल जी हैं, महेश कश्यप जी हैं, निर्दोष खटाना जी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, अतुल त्यागी जी हैं, मतलब पूरी टीम थी हमारी। तो पूरी टीम लगी हुई है और पूरे इंटरेस्ट के साथ लगी हुई है, ताकत से लगी हुई है, और हम ना किसी प्रशासन से डर रहे ना किसी और से डर रहे, तब तक ये काम नहीं होगा। हम मोदी ग्रुप को भी चेता देना चाहते हैं, हर हालत में जो ये इतने लंबे चौड़े घोटाले कर रखे हैं, सरकारी जमीन बेची जा रही है, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, आज नहीं तो कल लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसा सुनने में आया कि आर पार की लड़ाई है इस बार? आर पार की लड़ाई, हम धरने पर बैठेंगे, जैसे पीछे चतुर संपत्ति वाला मामला था, इसी तरह से अब हम धरने पर बैठेंगे। ये मसला आज से नहीं, बहुत सालों पुराना चल रहा है। गरीब लोग, गरीब तबके के लोग इस पे जो है शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस पे पूरी तरीके से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो जिससे कि इन्हें जो है कोई सांत्वना मिल सके। आज भी ये लोग परेशान हैं, इनके जो इस डर से गिरे कि हमारी छत से पता नहीं कब छत चली जाए। इसीलिए आज हम लोग इसमें हमने पूर्ण तरीके से इन लोगों का सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसा अधिकारियों से आप भी थी मीटिंग में, तो जो उनका प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की अधिकारियों से, आपको क्या लगा? सकारात्मक कुछ लगा? देखो, अधिकारी पहले भी सहयोग करते रहे हैं और अभी भी हमें लग रहा है कि सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि किसी ना किसी के दाब में ना आ जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने आज तसल्ली से अपनी बात रखी है और तहसीलदार जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम जो है किसी भी दबाव में कार्रवाई नहीं करेंगे और इस पे जो जायज है उसको जो है अपनी कलम से उनको हक में करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, क्या लगता है आपको अधिकारियों से बात करने के बाद कि क्या श्रमिकों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा? देखिए, सभी तहसील के स्तर पर अधिकारी, जिला स्तर पर अधिकारी कोऑपरेटिव रहे हैं, तभी जो है एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे पास पिछले कई सालों से है, जिसमें ये कहा गया है कि ये सारे के सारे आवास सरकारी हैं, सरकार की संपत्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है। मोदी इसमें फ्रॉड करके हजारों करोड़ का जो फ्रॉड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस सब का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीड़ा एक है जो इतनी बड़ी हो चुकी है कि 15 साल से ये समस्या चली आ रही है और करीब जो है 10 साल से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है श्रमिकों ने अपने प्रयास से इकट्ठे किए हैं
ये इतनी लंबी जब समस्या खिंच रही है तो आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। ये एक हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि एसडीएम महोदय आज इलेक्शन प्रिपरेशन में बीएलओ की मीटिंग्स में जो है बिजी हैं, वरना आज हमारा धरना प्रदर्शन तभी उठना था जब यहाँ पे ईओ साहब को बुलाया जाता, नगर पालिका अधिकारी को, क्योंकि उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है जो अभी प्रेजेंट में है। और दूसरा, हम डीएम साहब से अनुरोध करते एसडीएम महोदया के माध्यम से कि उन्हें भी बुला के, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है। एक शासन सचिव पटेल जी ने लिखा है कि जो पिछली कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें रेगुलराइजेशन की संस्कृति यहाँ के लोकल प्रशासन ने कमिश्नर लेवल से, डीएम लेवल से और मोदीनगर लेवल से हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये अभी तक जो है प्राप्त नहीं है। ये सबसे बड़ा गैप था, पीड़ा का कारण था, जिसलिए आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए थे कि हमें बताइए कि सच कौन बोल रहा है, सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बात को माने तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के जो विभाग हैं इनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप की है। सजा जो है श्रमिकों को भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल भुगतनी पड़ रही है। तो अभी लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा ऐसी विषम परिस्थिति? बिल्कुल मिलेगा न्याय, और न्याय नहीं मिलने का तो संघर्ष करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लगातार बैठेंगे यहाँ पर जो यहाँ हर अन्याय का, चाहे वो तहसील प्रशासन से हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन अगर हमें अन्याय लगता है तो संघर्ष किया जाएगा। और ये फाइनल लड़ाई जो है आवासों की जो है तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि गरीब की सर पर उसकी छत जो है बिल्कुल सुरक्षित ना हो जाए, रेगुलराइजेशन ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।